जब भगवान श्री राम के नाम का आश्रय लेकर विभीषण जी लंका में निवास करते थे, तब भगवान की कृपा हुई। ये नाम का प्रभाव है। नाम का प्रभाव ऐसा है कि संत को मिला देता है, और संत को मिलाने के बाद ही वह प्रमाण पत्र मिलता है जिसके सहारे हम भगवान के चरणों की शरण प्राप्त कर सकते हैं। श्री हनुमान जी जब लंका में गए हैं, लंका में जाने के बाद में पूरी लंका मथ डाला। फिर जब सीता जी नहीं मिली, तब क्या देखते हैं? एक घर ऐसा देखते हैं, भवन एक पुनी दिख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक घर देखा जहाँ पर भगवान का अलग से पूजा करने का स्थान था। जितने भी साधक हैं जो वास्तव में साधना करते हैं, उनके घर में भगवान के भजन करने का एक अलग स्थान रहता है, और विभीषण जी के घर में भी भगवान का भजन करने के लिए अलग स्थान था। हर मंदिर तह भिन्न बनावा, और रामायुध अंकित शोभा वरन जाए, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपि राय। और देखा कि यहाँ पर लंका में, यहाँ पर तो सारे निशाचरों का साम्राज्य है, यहाँ सज्जन कहाँ रहते हैं। मन में ये सोच ही रहे थे हनुमान जी कि उसी समय विभीषण जी जाग गए, और विभीषण जी सोते में भी और जागते में भी नामनिष्ठ थे। जैसे प्रभुदास जी महाराज, परम पूज्य हमारे मथुरा दास भैया, ये सब सोते जागते, ऐसा नहीं ही कलयुग में विभीषण नहीं है। कलयुग में भी विभीषण के समान श्रेष्ठ संत हैं। उनमें से हमारे प्रातःस्मरणीय नामनिष्ठ संत श्री प्रभुदास जी महाराज, और प्रातःस्मरणीय नामनिष्ठ संत श्री मथुरा दास जी महाराज, जिनको ये दास जानता है, ऐसे कितने अनंत भगवदाचार्य होंगे, नामनिष्ठ आचार्य होंगे, जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवत कृपा से इन दो महापुरुषों को मैं जानता हूँ, और उन्हीं की कृपा से मैं जानता हूँ, या रघुनाथ जी की कृपा से जानता हूँ। तो हनुमान जी ने देखा कि विभीषण इतने नामनिष्ठ हैं कि ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, रामा सिय रामा रामा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, रामा सिय रामा रामा, यही सनहठि करिहों पहिचानी, रामा सिय रामा रामा, साधु ते होई न कारज हानि, रामा सिय रामा। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अब यहां पर एक सूत्र मिल गया, अगर संत को प्रसन्न करना है तो नामनिष्ठ बनना चाहिए, और विभीषण जी नामनिष्ठ हैं। भगवान ने कृपा किया, हनुमान जी जैसे परम भागवत को भेज दिया, जो भगवान शंकर के अवतार हैं, और भगवान राम की सेवा, उनके चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए वानर रूप धारण करके इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए, और आज भी उपलब्ध हैं। चिरंजीव में हनुमान जी हैं जो आज भी इस धराधाम पर हैं, और केवल धराधाम पर रहने का उनकी एक ही कारण है, यहाँ पर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बस भगवान के गुण श्रवण कीर्तन करने के लिए यहाँ पर विराजमान है हनुमान जी, और हनुमान जी विभीषण जी की कुंडी खटकाते हैं। क्यों?
एक सूत्र दिया यहाँ पर हनुमान जी ने, साधते होय न कारज हानि। संत के पास जाना चाहिए अपनी तरफ से, और संत के पास जाने पर लाभ ही लाभ है, किसी प्रकार की हानि है ही नहीं। श्री प्रभुदास जी महाराज के यहाँ तो जाता हूँ तो उनके यहाँ देने के बजाय मैं उन्हीं का खाता हूँ। और वास्तव में सत्य बात तो ये है कि ये सारा संसार संतों की कृपा से ही सुरक्षित है, पालित है, पोषित है। ऐसे संत हैं। भगवान की कृपा से हनुमान जी जब पहुंचे तो नामनिष्ठ संत के पास पहुंचे, और श्री राघव ने ये प्रमाण पत्र दिया है विभीषण जी को, तुम सारिखे संत प्रिय मुरे। अर्थात जो नामनिष्ठ है संत वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे संत जैसे प्रातः स्मरणीय प्रभुदास जी महाराज हैं, ऐसे नामनिष्ठ संत अलौकिक संत है। रघुनाथ जी कहते होंगे कि अरे संत श्रेष्ठ प्रभुदास जी महाराज, आप मेरे गले लग जाओ, आप मुझे बहुत प्रिय हो, क्योंकि आप नामनिष्ठ हो। आप ही नामनिष्ठ नहीं हो, दूसरों को नामनिष्ठ बनाने के लिए आपने व्यापार कर रखा है। स्वयं का कल्याण, जीवन मुक्त संत, और दूसरों को भी जीवन मुक्त बनाने की ओर निरंतर प्रयास है जिनका, ऐसे संत। तुम सारिखे संत प्रेम मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। ऐसे ही संतों के अनुराग को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही संतों पर कृपा बरसाने के लिए रघुनाथ जी अवश्य अवतार धारण करते हैं। और अवतार का समय नहीं आता है तो उन पर कृपा करने के लिए दर्शन देते हैं। ऐसा शास्त्रों की आंखों से देखा जाए तो स्पष्ट दिखता है। इसलिए सदा नामनिष्ठ रहा जाए, सदा नामनिष्ठ रहा जाए, और ये भावना आने के लिए सदा संतनिष्ठ रहा जाए, सदा संतनिष्ठ रहा जाए। संतनिष्ठ रहने से नाम निष्ठा प्राप्त होगी, और नाम निष्ठा मिलने से भगवत चरणानुराग प्राप्त होगा। जो जो परम भागवत हुए हैं, जो भगवताचार्य हुए हैं, जो वैष्णवाचार्य हुए हैं, सब नामनिष्ठ हुए। जैसे सबसे बड़े वैष्णवाचार्य तो भगवान शंकर हैं। वो भी कहते हैं कि बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सदा संतों का संग दो और अपने चरणों में प्रेम दो। और वो ये मांगने की बात करती क्या है? पार्वती जी इसका प्रमाण देती हैं। पुनीत तुम राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। रातों दिन भगवान शंकर सीताराम सीताराम कहते हैं। रातों दिन निरंतर अव्यावृत भजन करते हैं शंकर जी। इसीलिए परम श्रेष्ठ वैष्णवों में सर्वोच्च स्थान है शंकर जी का। और हनुमान जी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। प्रश्न हुआ क्यों? बोले क्योंकि वो राम के चरणों में अनुरागी हैं। और इससे क्या हुआ? बोले कि संसार रघुनाथ जी की कीर्ति का वर्णन करता है, यश का वर्णन करता है, लेकिन रघुनाथ जी भगवान श्री राम हनुमान जी की अपने प्रति प्रीति का जो स्तर है उसका वर्णन भरी सभा में करते हैं। और जो हनुमान जी की सेवा का स्वभाव है और सेवा की विधि है, सेवा का जो भाव है, उसका वर्णन रघुनाथ जी स्वयं करते हैं। और
ये कैसे हुआ? ये हुआ कैसे? बस सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। पवन सुत ने भगवान राम को अपने वश में कर रखा है। बस एक ही सूत्र है, सीताराम 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 सीताराम। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो जो रामनिष्ठ संत हैं, प्रातस्मरणीय पूज्य संत श्री प्रभुदास जी महाराज, प्रातस्मरणीय नामनिष्ठ संत श्री मथुरादास भैया, कितना रघुनाथ जी इनसे प्रेम करते होंगे, वर्णन नहीं किया जा सकता कि रघुनाथ जी इनसे कितना प्रेम करते होंगे। और ये पूरा संसार जल रहा है, और अगर संत न हो तो ये सारा संसार विषय की आग में जल जाए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और कबीरदास बाबा कहते हैं, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार, हम तो बच गए साहब दयाते, सद डोरी गही उतरे न पार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार। ये भगवान राम जो है ना, बड़े प्रेम से कबीरदास जी कहते हैं, भगवान राम को रमैया कहते हैं। ये राम जो है ना हमारे, उनकी जो माया है, इसने सारे संसार को अपने वश में करके लूट लिया, भ्रमित कर दिया, छल लिया। लेकिन कौन इससे नहीं छला गया? हम तो बच गए न साहेब दयाते, सद डोरी गही उतरे न पार। भगवान की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से कबीरदास जी कहते हैं, मैं बच गया। क्या किया बच गए? शब्द डोरी गही उतरे न पार। ये जो सीताराम जी है ना, ये शब्द ही ब्रह्म है। और बस बोले इसी को पकड़ लिया, और माया ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, और मैं आराम से इस पार से उस पार चला गया। बस सुखद यात्रा हो गई जीवन की, और जो परम लक्ष्य था उसको कबीरदास जी कहते मैंने प्राप्त कर लिया, बस सीताराम जी, ये शब्द ब्रह्म की कृपा से। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है तो नामनिष्ठ बनना पड़ेगा, और नामनिष्ठ बनने के लिए संत की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। सियावर रामचंद्र की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने।